हेलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम अ पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन उसका दिया हुआ है, मान लो अच्छा पोजीशन दिया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको डिस्प्लेस कर दिया। अरे इसको मतलब पोजीशन वेक्टर मान लो ना, ये r1 वेक्टर मान लो। ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक r2 वेक्टर और मान लो, दे रखा है अपन को 3i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 ठीक है। अरे इसका मीनिंग ये है, ऐसे समझ लो कि इसका मीनिंग, अच्छा मान लो ये वेक्टर नहीं होता, ऐसे समझ लो अगर पार्टिकल में बोलता है पार्टिकल वाज एट x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि पार्टिकल अगर x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, 2 से अगर मैं बोलूँ पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया x इक्वल्स टू 2 से, मान लो x इक्वल्स टू 10 मीटर्स, तो अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, अब सिंपली बोलोगे 10 - 2 विच इज 8 मीटर। तो इसमें भी तो वही करना है, बस वेक्टर लगा दिया है, वेक्टर से डरना नहीं है, बस ये वेक्टर है भाई, कि भाई इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पर है, तो जो नेट वेक्टर होगा है ना, नेट वेक्टर होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको मैं ऐसे ही डिनोट कर देता हूं, मान लो आर वेक्टर से। ये सिंपली हो जाएगा क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब सिंपली इसको माइनस कर दो, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप में से इस पूरे बंदे को माइनस कर दो। ठीक है, 3 - 2 इज 1। अब अच्छा, ये माइनस और ये माइनस देखना, ये माइनस और ये माइनस, प्लस जे कैप और ये 2, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, फिर बाद में ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस -2 -3 हो जाएगा -3 जे कैप। ठीक है, तो ये आपको मिल गया नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन की तो सिंपल फॉर्मूला है, वर्क डन होता है एफ डॉट आर। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, आई थिंक फोर्स वेक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट अभी हमें मिला है 1 + 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। अभी देखना ये दो वेक्टर्स का क्या है, दो वेक्टर का सिंपली है डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले सारे आई वालों से मल्टीप्लाई, जे वाले जे वाले से और के वाले के वाले से, सिंपली ऐसे आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2i इंटू आई हो जाएगा 2, ये हो गया +1 + 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +3। ये हो गया -1 इंटू -3, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये हो जाएगा 3। 3 + 3 होगा 6, और 6 + 2 इज 8 जूल। तो वर्क डन जो आ गया आपका वो होगा 8 जूल। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सोल्यूशन। ठीक है।